अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद अफजल अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा श्रीलंका छोड़ मालदीव्स गए और अब मालदीव से सीधा अपने पूरे परिवार के साथ सिंगापुर भाग चुके हैं और श्रीलंका में अपनी पूरी प्रजा को भुखमरी के हाल पर छोड़ चुके हैं। आज पूरी श्रीलंका गोटाबाया राजापक्सा, महिंदा राजापक्सा पूरे पक्षा परिवार को जान से मारने पर उतारू हो चुकी है और श्रीलंका में पीएम और राष्ट्रपति के घरों का घेराव कर रहे हैं ये लोग। सवाल ये पैदा होता है कि अगर श्रीलंका में ये लोग राष्ट्रपति को मारने पर क्यों उतारू है, तो इसका जवाब है श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका में बहुत भारी तादाद में इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुकी है। दाल, चावल, गेहूं, आटा, जरूरत के सारे सामान महंगे हो चुके हैं। तेल की कमी से जूझ रहा पूरी श्रीलंका में बर्बादी आई हुई है। श्रीलंका के लोग मुश्किल से ब्रेड खा रहे हैं और ब्रेड की भी किल्लत बहुत जल्द श्रीलंका में आने वाली है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि श्रीलंका में इस भुखमरी को लेकर क्या राजापक्सा और महिंदा राजापक्सा पूरी तरीके से जिम्मेदार है? इसका जवाब समझिए। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वही लोग जो आज भुखमरी के हालात में हैं, जो लोग आज श्रीलंका के राष्ट्रपति के घरों का घेराव कर रहे हैं, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यही लोग गोटा राजापक्सा के पीछे खड़े थे, महिंदा राजापक्सा के पीछे खड़े थे और गोटा राजापक्सा को अपना भगवान मानते थे, भगवान का नया अवतार मानते थे। महिंदा राजापक्सा और गोटा राजापक्सा श्रीलंका में एंटी मुस्लिम लीडर के नाम पर उभरे थे। जो लोग श्रीलंका में मुसलमानों को विदेशी मानते थे और उनको बाहर निकालने के लिए बिल पास करने पर उतारे थे। उन्होंने इलेक्शन में मुद्दा बनाया कि अगर उनकी सरकार बनी तो लोग बुर्का, मदरसा और मुसलमानों को पूरी तरीके से श्रीलंका से बाहर धकेल देंगे। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इनको पूरी बहुमत से सत्ता हाथ में मिली। श्रीलंका के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ इनको वोट दिया और गोटाबाया राजापक्सा को प्रेसिडेंट और महिंदा राजापक्सा को पीएम बनाया। इनकी सरकार बनते ही 1000 से ज्यादा मदरसों को 13 मार्च 2021 को इन्होंने 1000 मदरसों को यह कहकर बंद कर दिया कि ये लोग कट्टरपंथी और एक्सट्रीमिस्ट हैं। इसके बाद श्रीलंका ने पूरे कैबिनेट ने मिलकर बुर्का बैन पर अप्रूवल पास कर दिया और कहा कि श्रीलंका बुद्धिस्ट का देश है, यह बुद्धिस्ट का नेशन है। इस नेशन में बुर्का जैसे कोई भी चीज हम पनपने नहीं देंगे, तो इन्होंने बुर्के पर भी प्रतिबंध लगा दी। 2019 में लोकसभा इलेक्शन से पहले मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इन्होंने कई जगहों पर बम ब्लास्ट करवाए। 250 से ज्यादा लोगों ने मौत के घाट इन्होंने उतार दिया और 500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इसका पूरा ठेकड़ा मुसलमानों के सर पर ठोक दिया गया और मुसलमानों के नाम पर राजनीति रोटी सेकी, जिसके रिजल्ट में यह निकला कि मुसलमानों को पूरी तरीके से उनके दुकानों का बहिष्कार किया गया और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसे हालात पैदा हो गए। इस बम ब्लास्ट के नतीजे में 2019 में 19 लाख पर्यटक श्रीलंका में आए थे, जिसकी वजह से श्रीलंका में इकोनॉमी फैली थी। लेकिन 2020 में पैंडेमिक, कोरोना वायरस की वजह से और बॉम्बिंग की वजह से, इनके गंदी राजनीति की वजह से 19 लाख से घटकर 2020 में मात्र 5 लाख लोग ही पहुंचे। उसके बाद 2021 में यह आंकड़ा और घटा और श्रीलंका में बाहर से लोग सिर्फ 1,94,000 आए। टूरिज्म सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इनके घटिया राजनीति की वजह से श्रीलंका बर्बाद हो गया, जिसके नतीजे में श्रीलंका में भारी तादाद में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। इनका पूरा पैसा ही खत्म हो गया और जो श्रीलंका में भगवान कहला रहे थे, एंटी मुस्लिम लीडर बन रहे थे गोटाबाया राजापक्सा, इन्होंने चाइना से भारी मुद्रा में लोन लिया और इतना लोन लिया कि इन पर आरोप लगा कि उन्होंने चाइना को सब कुछ बेच दिया। सरकार बनते ही $7 अरब का लोन गोटाबाया राजापक्सा और महिंदा राजापक्सा की सरकार ने चाइना से ली और इस लोन को श्रीलंका में विकास के तौर पर नहीं बल्कि भारी तादाद में घपला घोटाला में यूज किया गया। यह है चामल राजापक्सा, बासिल राजापक्सा, महिंदा राजापक्सा के भाई हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये इतना घोटाला कर रहे थे, इतना घोटाला करते हैं कि इनका नाम पड़ा मिस्टर 10%। उन $7 अरब का 10% हिस्सा तो इन्होंने सीधे सीधे अपने जेब में डाल लिया
और यह वही बासिल राजापक्सा है जो श्रीलंका छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका एयरपोर्ट में इनको धर दबोचा गया और आज की डेट में ये श्रीलंका में ही फंसे हुए हैं। चामल राजापक्षे, महिंदा राजापक्षा का बड़े भाई, इन्होंने 7 अरब डॉलर का भारी तादाद में घोटाला किया और इस पैसा को विदेश में ले जाने का काम किया। तीसरे नंबर पर है महिंदा राजापक्षा का बड़ा बेटा नामल राजापक्षा। यह कम उम्र में सांसद बनने वाला श्रीलंका के इतिहास में पहला नेता है जो महिंदा राजापक्षा का बड़ा भाई होने के, जो बड़ा बेटा होने के हैसियत से जल्दी इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतते ही इसने 7 अरब डॉलर को बहुत ज्यादा तादाद में मनी लॉन्ड्रिंग की और 7 अरब डॉलर का भारी पैसा बाहर विदेशों में ले गया और बहुत बड़ा घोटाला करके इसने अपना बाप का नाम रोशन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ, यानी सोने पे सुहागा तब हुआ, जब गोटाबाया राजापक्षा जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, एंटी मुस्लिम नेता और बुद्धिस्ट का एक नया भगवान बनकर उभरा था, इन्होंने एक फैसला लिया। वो फैसला था केमिकल फर्टिलाइजर पर पाबंदी लगाना। इन्होंने कहा कि हम विदेशी सामान नहीं, देसी तरीके से अनाज उगाएंगे और श्रीलंका के लोगों को आत्मनिर्भर बनने को कहा। इस आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में और केमिकल फर्टिलाइजर बैन करने की वजह से 2021 और 2022 में श्रीलंका में सही तरीके से अनाज उगा ही नहीं। 50% अनाज की पूरी तरीके से किल्लत हो गई, जो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। गोटाबाया राजापक्षा के भगवानिक फैसले से पूरा श्रीलंका आज अनाज की कमी से भी जूझ रहा है और अनाज श्रीलंका में उग ही नहीं रहा है। तो महिंदा राजापक्षा, गोटाबाया राजापक्षा और चामल राजापक्षा, ये 3 एक ही नस्ल के भाई हैं जिनके हाथ में श्रीलंका का 70% बजट था और ये तीनों श्रीलंका का पूरा पैसा लेकर अपना पूरे परिवार समेत सिंगापुर में जाकर बस गए हैं। इनके पास इतना पैसा है कि इनकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर खा जाएंगी और आज पूरा श्रीलंका इनके घरों का घेराव कर रहा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर मैं इन तीनों नेताओं के साथ हूं, क्योंकि गोटाबाया राजापक्षा या महिंदा राजापक्षा ने कभी भी श्रीलंका के लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर वोट लिया ही नहीं। उन्होंने वोट लिया था बुर्के बैन करने को लेकर, इन्होंने वोट लिया था मदरसा पर पाबंदी लगाने के लिए, इन्होंने वोट लिया था मुसलमानों के खिलाफ हमले करने के लिए और आखिरकार इन्होंने सरकार बनाई और सरकार बनते ही इन्होंने हलाल सामान का बॉयकॉट किया बुद्धिस्ट को खुश करने के लिए। इन्होंने मस्जिदों पर हमले करवाए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। इन्होंने माइनॉरिटीज पर हमले किए और हमलावरों के समर्थन में गोटाबाया राजापक्षा की सरकार खड़ी थी। धर्म के आधार पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाया गया और कहा गया कि कोई भी माइनॉरिटीज का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, बल्कि प्रेसिडेंट बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धिस्ट, यानी गोटाबाया राजापक्षा को प्रेसिडेंट बनाया गया। मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, मस्जिदों पर हमले करके पूरे नेशन वाइड कर्फ्यू लगाकर मुसलमानों को भुखमरी पर छोड़ दिया गया। बुरखे पर पाबंदी लगाई गई और शरिया कानून को खत्म करने के लिए इन्होंने 1 नेशन 1 लॉ लाया, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट जो लॉ था, बुद्धिज्म, उसका पूरे श्रीलंका में थोपने की कोशिश की। तो गोटाबाया राजापक्षा या महिंदा राजापक्षा या उनके बड़े भाई, इन्होंने वो किया जो इन्होंने वादा किया था और आज पूरा श्रीलंका भुखमरी से मर रहा है। श्रीलंका के लोग इतने पागल हो चुके हैं कि ये लोग घर का घेराव सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री के आवास को भी इन्होंने जला दिया है। तो ये पगलैट, ये बेवकूफ लोग, ये सब देशद्रोही है, राजद्रोही है और ये सब पागल, इनको कोई हक नहीं बनता कि ये अपने नेताओं का घर जलाए, क्योंकि गोटाबाया राजापक्षा या महिंदा राजापक्षा श्रीलंका के पीएम और प्रेसिडेंट ने वो किया जो उन्होंने वादा किया था। इन्होंने डेवलपमेंट का वादा किया ही नहीं था। तो अच्छा हुआ ये लोग देश छोड़कर भाग गए और अच्छा हुआ पूरी श्रीलंका आज भुखमरी से मर रही है और अच्छा हुआ कि पूरे श्रीलंका में इनकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा है। तो इनके पास अब सॉल्यूशन क्या है? अब इनके पास एक ही रास्ता है। श्रीलंका के लोगों, जो तुमने किया वही तुमको मिला है। अब इस तंगी से बाहर निकलने के लिए जाकर उन मुसलमानों से माफी मांगो जिन्हें तुम लोगों ने निशाना बनाया था। जाओ उन मस्जिदों की मरम्मत करो जिन पर तुमने हमले किया था और सच्ची तौबा करो उस अल्लाह से जिसकी तुमने गुस्ताखी की है। इस्लाम लाओ, मुसलमान बनो, सच्ची तौबा करो और फिर सऊदी अरब में जाकर सऊदी अरब के प्रिंस से मुलाकात करो। हो सकता है
कि वो सदक़े में तुम्हें तेल दे दे, क्योंकि इस्लाम में चैरिटी बहुत बड़ा सवाब है, गुड डीड से है। तो हो सकता है तुम मुसलमान बन जाओ, तुम्हारे मुसलमान बनने की वजह से सऊदी अरब फ्री में तुम्हें तेल देना शुरू कर दे, और एक बार तुम्हें फ्री का तेल मिला तो वापस से श्रीलंका की इकोनॉमी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना अमेरिका मदद को तैयार, ना चाइना और ना ही भारत। सब मिलकर तमाशा देख रहे हैं श्रीलंका की बर्बादी का। तो श्रीलंका की बर्बादी को खत्म करने के लिए इनको सच्ची तौबा करनी ही पड़ेगी। बाय द वे, इनकी मर्जी है कौन सा मेरी बात श्रीलंका के लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन आपके लिए और हम सब के लिए श्रीलंका की ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत बड़ी नसीहत है। ऐसे क्राइसिस भारत में ना हो तो भारत के नन मुस्लिमों को भी ये बात समझनी चाहिए और उनको मुसलमानों को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। इस वीडियो को भारत के लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप महिंदा राजापक्सा, गोटाबाया राजापक्सा के साथ हैं या फिर श्रीलंका के लोगों के साथ हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, फॉलो कीजिए, बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।